यस बच्चों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार DLED 4th सेम के लिए पार्ट नंबर 5 आज आपको मैं बता रहा था। और पार्ट नंबर 5 में मैं आपको बता रहा था कि मातृभाषा के साथ में दूसरी भाषाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, है ना। यहाँ पर क्या है, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था कि हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा का हमको बहुत क्या उसको कहेंगे कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या काम है कि हमको मातृभाषा के प्रभाव को वैसा नहीं, मैं आपसे हल्का नहीं करना है। हमको मातृभाषाओं के प्रभाव को बढ़ाते ही जाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाषा की ध्वनियों को बालक दूसरों से जानता है और उनसे ही वह पाता है, किंतु दूसरी भाषा के सीखने में अधिगम में कभी कभी वह दूसरों से भी सीख करके नहीं सीख पाता। अब जैसे मैं हूँ, मुझको हिंदी भाषा का ज्ञान है और मेरे सामने कोई भी हिंदी में बात करेगा तो मैं उसके बोलने के ढंग से हिंदी को सीख जाऊँगा। लेकिन अगर कोई मेरे सामने आकर के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में बात करेगा तो मैं उसको नहीं सीखूँगा। या छिन्नो बोको लोको हे मोरे, या मतलब किसी अन्य भाषा में अड़ दियांगा, फाड़ दियांगा, मार दियांगा, है ना, पंजाबियाँ बिच बोलता हाँ, है ना। तो अगर वो किसी दूसरी भाषा में बोलेगा तो भी हम उसके बोलने के ढंग से हिंदी को बोलना नहीं या उस भाषा को बोलना नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, तो क्या है कि अर्थ साहचर्य द्वारा सीखे जाते हैं और पुनर्बलन द्वारा समझे जाते हैं। और दूसरी भाषा में पुनर्बलन पर बहुत बल देना पड़ता है। मातृभाषा की जानकारी एक प्रकार से अनिवार्य है। मतलब हमको मातृभाषा को सीखने के लिए, दूसरी भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा का सीखना बहुत ही आवश्यक है। वो बात क्या है कि भाषा की जानकारी एक विशिष्ट अपने आप में उपलब्धि समझी जाती है और दूसरी भाषा की सीखने में सचेतन प्रयास होता है, जबकि मातृभाषा के सीखने में अचेतन प्रयास किया जाता है। और यह हमको आदत के रूप में भी यह हमारे भीतर बैठ जाती है, जबकि मातृभाषा को सहज रूप से अनियंत्रित अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है, जबकि दूसरी भाषा को हम एक कंट्रोलिंग के साथ, एक नियंत्रण प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाते हैं। और उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक उसका स्टाइल होता है, एक उसका मेथड होता है। तो हम वह मेथड से ही दूसरी भाषाओं को सीख सकते हैं। दूसरी भाषाओं के शिक्षण में मातृभाषा का व्याघात होता है। व्याघात जानते हैं कि हम क्या है कि हम उसका एक समान रूप से उसमें कंपैरिजन करने लगते हैं। और मातृभाषा के सीखने में इसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि उस पर व्याघात न हो या उस पर व्याघात किया जाए। और मातृभाषा को सीखने की प्रक्रिया सभी के समान होती है, जबकि अन्य भाषाओं के सीखने की अन्य रूपों में भिन्न भिन्न प्रकारों से हम उनको सीख पाते हैं या हम उनको जान पाते हैं। अन्य भाषा को सीखते समय शब्द भंडार द्वारा भाषा की ध्वनियों और कैसे उसकी बनावट पर भी हमको अधिकार करना पड़ता है। मतलब दूसरी भाषा अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके जो वर्ण हैं वह कैसे बने, अक्षर कैसे बने, कोई साउंड उसका जो ध्वनि है वह कैसे बनी और बनावट उस भाषा की कैसे बनाई गई, यह भी हमको वह मातृभाषा के द्वारा ही हम उसको सीख पाते हैं या हम उसको जान पाते हैं। दूसरी भाषियों की आवाज़ों को, ध्वनियों को
को सहज रूप से और प्रयत्न और आपका अनुकरण रूप में, और क्या क्या उनके शब्द हैं और उनके क्या मतलब हैं, उसकी बनावट को ध्यान में करते हुए हम दूसरी क्रियाओं में विशिष्ट प्रैक्टिस के द्वारा हम भाषा के ज्ञान को पाते हैं या हम भाषा के ज्ञान को पा सकते हैं। दूसरी हम आपकी वो करें, बात आपकी करें, तो अगर हम दूसरी भाषा को सीखना चाहते हैं, अभिरुचि, प्रेरणा और पुनर्बलन और तत्परता, इन सब की दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और यह सब आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य भी माने जाते हैं। हम इनके बिना अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरी भाषा को सीखने में भाई आपके रीतियों के विशेषज्ञ हैं जॉन बी पेराल का विचार है कि भाषार्जन प्रक्रिया में ध्वनि विवेचन बल और ध्वन्यानुकरण, भाषा संशक्ति और चेतन स्मरण, इन दक्षताओं की निवार्यता है। ध्वनि विवेचन क्या है कि हमको साउंड के बारे में पूरी विवेचना के साथ ही हमको भाषा का ज्ञान हमको पाना है। अच्छा, और वह जो साउंड जो हमको दिया गया है, ध्वन्याकरण जो भाषा है वह किस पर आश्रित है, और वह जो हमारे मस्तिष्क जो चेतन जो है वह स्मरण के तौर पर, बुद्धि के तौर पर हमको इन सभी प्रतिभाओं की निवार्यता को मानना ही पड़ेगा। बिना इनको माने हम यह सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात, और तीसरी बात यह भी है कि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भाषा प्रक्रिया का नियंत्रण पूर्णतः मन के चेतन स्तरों से किया जाता है। यह आपका क्या है कि अगर भाषा हम सीखना चाहते हैं तो हमको भाषा का जो चेतन का जो स्तर है, जहाँ से हम भाषा के प्रकार को, भाषा के रूप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उन्हीं स्तरों पर भाषा का विचार कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह बात साबित होती है कि भाषार्जन परिसत्व द्वारा नियंत्रित चेतन भावों से भी संबंध होता है या वह अपना संबंध मानता है। मातृभाषा सीखने की और दूसरी भाषा सीखने की परिस्थितियों में यह अंतर होता है कि मातृभाषा आपकी आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु दूसरी भाषाएं योग्यता और प्रतिभा के लिए सीखी जाती हैं। मतलब शौक के लिए भी कभी लोग भाषाओं को सीखते हैं। दोनों ही भाषाओं की सामग्रियों में बहुत फर्क होता है, और मातृभाषा की सामग्री बालक के लिए ज्ञात होती है, किंतु कुछ ऐसे वाक्य भी समृद्ध होते हैं जो शुद्ध रूप से व्याकरणिक नहीं होते, परंतु भाषा सामग्री में इनका कोई स्तर या अनुस्तर नहीं होता है। किंतु दूसरी भाषा की सामग्री पूर्ण रूप में अज्ञात नहीं होती, क्योंकि हम इसके व्याकरणिक दृष्टि से परिपूर्ण होते हैं और सारी सामग्री को हम समझते हैं। अब आप ये देखिए, ये आपका जो विचार था, यह विचार आपको यह बता रहा है कि अगर वह हम अपनी मातृभाषा को सीख रहे हैं तो हम उसके व्याकरण का जो पक्ष है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हम अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं तो हम उसके व्याकरण पक्ष पर ध्यान देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशंस, क्लॉज, नाउन्स,
तो क्या है, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम उसके व्याकरण पक्ष पर पूरा ध्यान देते हैं, और जो भाषा हमको माँ पिता और अपने गांव से मिलती है हम उसके व्याकरण पक्ष पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या है कि दूसरी भाषा पर व्याकरण पक्ष भी प्रबल हमारा जाता है, और जबकि स्वयं की भाषा पर हम इतना साधिकार नहीं दिखाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगा, फिर हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि मातृभाषा की सीखने में घर और परिवार का क्या महत्व है, और हम इसको किस किस प्रकार से अपने जीवन में कैसे कैसे हम इनको तय करेंगे। तो यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत फास्ट बताऊंगा। तब तक के लिए आप आज ये पार्ट नंबर 5 आपका हिंदी का, यहाँ तक ही इसको आप पढ़ें और इसको समझें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अपनी परीक्षा की तैयारियों में भी लगे रहें, कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।